बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम द डाइंग सन, जो कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेसन है, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. Here and there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths. राइटर कहता है कि a few stars are known, चंद सितारे ऐसे हैं जो शायद बमुश्किल ही, हार्डली मतलब बमुश्किल, बिगर देन द अर्थ यानी बमुश्किल ही शायद वो ज़मीन से बड़े हों। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं दैट हंड्रेड्स of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare, कि हम लाखों हज़ारों उसके अंदर ज़मीनों को पैक कर सकते हैं और उनमें डाल सकते हैं, और अगर ऐसा किया जाए तो फिर भी जगह बचेगी। एंड there we find an immense star large enough to contain millions and millions of earths। और कहीं कहीं तो हमें immense means बहुत बड़ा, ऐसा सितारा भी मिल सकता है जिसमें लाखों सितारे, millions and millions of earths यानी ज़मीनों को उसके अंदर पैक करके डाला जा सकता है और फिर भी जगह बच सकती है। And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world। और राइटर कहता है कि हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स हैं उसको गिनना ही शायद मुश्किल है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन पर साहिल समंदर हैं उस पर जो रेत के ज़र्रात हैं शायद उनसे भी इन सियारों और सितारों की तादाद ज़्यादा हो। Such is the littleness of our home in space when measured up against the total substance of the universe। राइटर कहता है कि हमारी ज़मीन इतनी छोटी है, यानी हमारा होम, हमारा घर जो इस ज़मीन पर है, यानी ये जो ज़मीन है जिस पर हम रह रहे हैं, गोया ये हमारा घर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें टोटल कायनात के वास्टनेस के साथ और बड़े होने के साथ, हुजम के साथ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन कितनी छोटी है। These millions of stars are wandering about in space। ये लाखों सितारे खला में गर्दिश कर रहे हैं, फिर रहे हैं। A few form groups with journey in company, but most of them travel alone। राइटर कहता है कि कुछ ऐसे सितारे हैं जो कंपनी में सफ़र करते हैं, यानी उनके साथ कुछ और भी सितारे हैं, लेकिन अक्सर सितारे अकेले इस कायनात में सफ़र कर रहे हैं। And they travel through a universe so immense that it is a very very rare event indeed for one star to come anywhere near to another। और वो इस कायनात में जो बहुत वसी है, it's an immense universe, जहाँ पे वो सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है for one star to come anywhere near to another कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ जाए। For the most part each star makes its voyage in complete loneliness like a ship on an empty ocean। राइटर कहता है कि अक्सर ज़्यादातर अमूमी तौर पर एक सितारा अपना सफ़र मुकम्मल तन्हाई में करता है, कंप्लीट लोनलीनेस, वॉयज सफ़र, लाइक अ शिप, और वो सितारा एक ऐसे बहरी जहाज़ के मानंद होता है जो कि एक अकेले खाली समंदर पे तन्हा सफ़र में बिज़ी हो, यानी सफ़र महव सफ़र हो। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप will be well over 1,000,000 miles from its nearest neighbor। राइटर कहता है कि अगर हम एक स्केल मॉडल बनाएं, यानी मॉडल पे ज़ाहिर करें, एक पैमाना बनाएं, स्केल बनाएं और देखें कि एक सितारा दूसरे सितारे से कितना दूर है,
और समंदर में उसको एक शिप की तरह ज़ाहिर करें तो एक शिप दूसरे शिप से तकरीबन 1 मिलियन माइल्स के फ़ासले पे होगा। यानी करीब तरीन जो उसके सितारा है उससे भी जो दूसरा सितारा है कम से कम 1 मिलियन माइल्स, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख माइल्स के फ़ासले पे कम से कम एक सितारा दूसरे सितारे से होगा। From this, it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it. राइटर कहता है इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक सितारा बहुत कम ही ऐसा हो सकता है कि दूसरे सितारे के करीब आए। We believe, however, that some 2000 million years ago, this rare event took place, and that another star, wandering blindly through space, happened to come near the sun. हम ये बात मानते हैं, राइटर कहता है हम ये बात बहरहाल कुछ यकीन के साथ कह सकते हैं कि कोई 2000 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कोई 2 अरब साल पहले, शायद ऐसा कोई वाक़या हुआ था कि एक सितारा गर्दिश करते करते, ब्लाइंडली मीन्स अंधाधुन खला में गर्दिश करते करते, यानी वैंडरिंग का मतलब इधर उधर फिरते फिराते, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के करीब आया। जस्ट एज द सन एंड द मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, सो दिस सेकेंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो चूँकि ये राइटर की थेरी है एक अबाउट द क्रिएशन ऑफ अर्थ एंड देन अबाउट द क्रिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, तो वो कहता है कि ये जो सितारा है ये जब सूरज के करीब आया होगा तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमारे जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन अर्थ, जब सूरज और चाँद हमारी ज़मीन पर लहरें उठाते हैं, सो ये जो दूसरा सितारा है इसने भी सूरज की सतह पर लहरें उठाई होंगी। But they would be very different from the little tides which the small mass of the moon raises in our oceans. लेकिन राइटर कहता है कि ये लहरें जो इस सितारे ने उठाई होंगी सूरज के सतह पर, उसके मुकाबले में हमारी जो ज़मीन पर यानी समंदर में उठने वाली लहरें जो चाँद उठाता है वो बहुत छोटी हैं। An immense tidal wave must have travelled over the surface of sun, at last forming a mountain so high that we can hardly imagine it. राइटर कहता है कि सूरज की सतह पर इस सितारे ने इतनी ज़्यादा लहरें उठाई होंगी अपनी टाइडल पुल के ज़रिए, वो टाइडल वेव कह रहा है राइटर उसको, यानी इतनी ज़्यादा ऊंची लहरें होंगी कि ये इससे एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया होगा सूरज की सतह पर, जिसको हम बमुश्किल ही तसव्वुर कर सकते हैं, यानी इसको इमेजिन करना ही हमारे लिए मुश्किल है। As the cause of the disturbance came nearer and nearer, the mountain would rise higher and higher. राइटर कहता है कि द काज ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, हलचल क्रिएट करने की जो वजह है, यानी ये सितारा जो सूरज के करीब आया होगा, जूं वो करीब तर आता गया होगा, तू उसने सूरज की सतह पर लहरें उठाई होंगी। एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगैन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो जो सितारा है वो सूरज से दूर चला जाता, इट्स टाइडल पुल हैड बिकम सो पावरफुल दैट दिस माउंटेन वाज torn to pieces and threw off small parts of itself into space. तो राइटर कहता है कि इससे पहले कि वो सितारा दूर गया होगा, इट्स टाइडल पुल, इसकी जो कशिश शकल है, यानी इसकी वो जो पुल करने की ताकत है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी कि इसने वो सूरज की सतह पर जो पहाड़ है उसको टुकड़े कर दिया होगा, और वो जो टुकड़े हैं वो खला में बिखर गए होंगे। These small pieces have been going round the sun
एवर सिंस। राइटर कहता है कि तब से ये छोटे सितारे जो टुकड़े हैं उस पहाड़ के जो सूरज से अलहदा हुए होंगे, ये तब से सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ विच आर अर्थ इज़ वन। राइटर कहता है कि ये वो सियारे हैं, प्लैनेट्स हैं, जो उस पहाड़ के दरअसल टुकड़े हैं। इसमें से कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और इनमें से सूरज हमारे जो ज़मीन है वो एक सियारा है। यहाँ तक हमारा एक ट्रांसलेशन का पार्ट हो गया। इस लेसन का दूसरा पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।